सेक्टर 3 में लगातार चेन स्नैचिंग के मामले बढ़ रहे हैं। ताजा मामला निशा के साथ घटित हुआ जब निशा सुबह सेक्टर 3 में मुख्य सड़क ग्रीन बेल्ट के साथ पर सैर कर रही थी। उस वक्त 2 बाइक सवारों ने उसके गले से चेन और मंगलसूत्र खींच लिया। घटना के कुछ अंश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। महिला बाइक सवारों के पीछे दौड़ती रही, लेकिन शातिर बाइक सवार भाग गए। हेलमेट पहने 2 युवक सीसीटीवी में घूमते देखे जा सकते हैं। निशा को लाखों रुपए की चपत लग गई। उन्होंने पुलिस में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच की जा रही है। लेकिन सेक्टर के बाशिंदों का कहना है कि जिस सेक्टर में मुख्यमंत्री का आवास है, पुलिस की नाकेबंदी और बैरिकेडिंग रहती है, वहां से चंद कदम की दूरी पर लगातार ऐसी वारदातें लोगों को अमन चैन से जीने में खलल पैदा कर रही है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अपराधी लगातार ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई थी मैं, सुबह 6 बजे। तो बस उसकी थोड़ी देर बाद ही 2 बाइक वाले आए और पीछे से मेरी चैन और मंगलसूत्र खींच लिया था उन्होंने, फड़ लेके भाग गए। फिर सीसीटीवी कैमरे में भी उनका आ गया। बस हमने पुलिस में FIR कराई है। तो कौन सा सेक्टर है, कहाँ आप घूम रहे थे? रोजाना घूमते हैं इस तरह से? और भी लोग घूमते हैं? हाँ जी, और भी लोग घूम रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैं उस टाइम पे अकेली थी। अब मुझे भी नहीं पता था ऐसा, अचानक से पीछे से आए और ले गए। तो मन में डर भी, भय भी है, कुछ चोट भी मार सकते थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है? हाँ, लेकिन कुछ पता नहीं चला ना, अचानक से आए। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आया था ना उस टाइम पे। कितने जने थे मैम? किस चीज़? 2 थे, बाइक पे आए थे। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में भी आया, उनका आता हुआ भी और जाते हुए भी दिखे हैं। पुलिस ने शिकायत दी? हाँ जी सर, कर दी। कितना नुकसान हुआ आपका इसमें? कितने? अगर 3.5-4 लाख के करीब का तो है ये सब। सेक्टर 3 में चोरी की घटनाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सर्दियों में ही 2 गाड़ियों के टायर निकाल करके ले गए। चोरी की वारदात भी, जिसमें कानों की बालियां, चैन स्नैचिंग, ये बढ़ती जा रही है। और कल सुबह ही मेरे पड़ोस की महिला से 2 बाइक सवार आए और चैन और उसका मंगलसूत्र झपट करके ले गए। और वो भी तब जब इंसिडेंट की जो जगह है वो महज 100 मीटर दूर है CM हाउस से। तो मेरी दरख्वास्त है प्रशासन से कि सख्ताई से पेश आए और ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इन पर नकेल कसे। एक तरह से हेलमेट लगा कर रखते हैं, मुंह पर कपड़ा बांध कर रखते हैं लोग। जो लोग मुंह पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, इसके लिए भी प्रशासन को सख्त होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधते हैं और इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि कई मोटरसाइकिल्स पर या कई सवारियों पर नंबर प्लेट नहीं होती, तो पुलिस इसके बारे में कार्रवाई जरूर करे। सेक्टर 3 में कितनी घटना हो चुकी है 2 महीने के अंदर? सेक्टर 3 में जहाँ तक हमारी नॉलेज में है 2-3 घटनाएं जो हैं वो हो चुकी। कल सुबह करीब 6:30-7 बजे के करीब ये घटना घटी है। 112 की कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने डेली रूटीन में घूम रही है और उस दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर, जिन दोनों ने हेलमेट डाल रखा था, और उस महिला के गले से चैन छीन कर ले गए हैं। महिला ने काफी कोशिश करी, परंतु नंबर वगैरह नोट नहीं हो पाया, ना ही वो उनका आइडेंटिफिकेशन हो पाई। तो अब सीसीटीवी फुटेज को चेक करके खंगाला जा रहा है और आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। जैसे ही उनके बारे में पता चलता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अब सीसीटीवी फुटेज को चेक करके खंगाला जा रहा है और आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। जैसे ही उनके बारे में पता चलता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।